गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं प्रशांत रॉय अपनी एक वीडियो के साथ। आज का इस वीडियो बनाने का उद्देश्य वो नहीं है जिस पर्पज़ के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था, बट आज एक कॉमन शेयरिंग करना चाहता हूँ। एक ऐसी तकलीफ़, एक ऐसी बेबसी, एक ऐसी घुटन जिससे आज हम सब जिस जगह खड़े हो उससे गुज़र रहे हैं। आज मॉर्निंग में मेरे फ्रेंड डॉक्टर अविनाश से मेरी बात हुई। हम साथ में स्कूलिंग किए हैं और वो अभी ईएसआई में प्रैक्टिस कर रहा है, पीजी कर रहा है ऑर्थोपेडिक्स पे। बहुत ही उम्दा डॉक्टर है, बहुत ही डेडिकेटेड और अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट है। अब मुझे कभी कभी प्राउड फील होता है कि वो मेरा दोस्त है, क्योंकि उसका जो काम के प्रति जो उसका नज़रिया है बहुत ही आध्यात्मिक है। आज उससे जब मेरी मॉर्निंग में बात हुई तो उसने जो सिचुएशंस हॉस्पिटल के बताए और उसकी आवाज़ में जो तकलीफ़, जो घुटन और जो दर्द था, उसने मेरे अंदर झकझोर के रख दिया। वो बता रहा है कि हर दिन घंटे भर, घंटे 2 घंटे में एक मौत हो रही है और मरने वालों का एज 25 साल, 30 साल, 35 साल, 20 साल, 22 साल। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू भी नहीं किया है, जो अभी खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए एक भविष्य है, वो चले जा रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं और एक ऐसा खालीपन छोड़ के जा रहे हैं जिसको कोई भर नहीं सकता है। जब अविनाश से मैंने बात किया, उसकी जो तकलीफ़ थी, उसकी जो घुटन थी, वो इस तरीके से थी कि मैं बता नहीं सकता। वो 72 घंटे से सोया नहीं है, उसने पलकें तक नहीं झपकाई है, क्योंकि इतने पेशेंट्स, वो फेस टू फेस पेशेंट्स डील कर रहा है। ओवर द फोन्स वो हर दिन 700-800 कॉल्स अटेंड कर रहा है, 1000 के आसपास वो कॉल अटेंड कर रहा है, ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है। और इतना वो थका हुआ, इतना वो दुखी, अंदर से टूटा हुआ। वो काम करके दुखी नहीं है, लेकिन हर दिन जो वो मौत देख रहा है और बेवजह जो लोगों को मरते देख रहा है, उससे उसका दुख वो प्रकट होता है। हम सब जहाँ खड़े हैं उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ये अचानक से ये तकलीफ अचानक से आया है। इसकी भविष्यवाणी की गई थी, इसकी आशंकाओं को जताया गया था। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स सबने इस बात की घोषणा की थी कि सेकेंड वेव आएगा और तगड़े तरीके से आएगा, लेकिन हमारी सरकार असफल रही, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। वो नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी देश, किसी भी स्टेट का हो, लेकिन सब अपने मतलब को साधने में लगे हुए हैं। जैसे लगता है मौत का सौदा करने का उन्हें कसम खा रखा है। उन्होंने सोच ही रखा है कि जितने हजारों सबों पे चल के अपनी सत्ता पानी वो हम पाएंगे। ये हमने बंगाल में ये स्थिति को बहुत बखूबी ढंग से देखा। शायद ही भारत का कोई ऐसा नागरिक हो जो इस तरह के प्रपंच, इस तरह के खेल और इस तरह के दोहरे चरित्र के व्यक्ति को माफ़ कर सके। उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ जाएगा भी नहीं। अगर वो इन्फेक्टेड भी होते हैं तो एक खास तरह के स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो आम हैं, लोग हैं, जिनके पास वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं, जिनके पास वो पैसे नहीं है, जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं कि वो उस सुपीरियर क्वालिटी के फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएँ, वो मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो घुट रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पता नहीं अगला अब किसका नंबर होगा, उनका होगा या उनकी फैमिली में किसका होगा या उनके किसी जाने पहचाने लोगों का होगा। और जिस तरीके से मौत का डर जो हर किसी की आंखों में दिख रहा है, वो कहने लायक नहीं है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं हमारे लिए कि हमने खुद के लिए जिस तरीके की जीवन की व्यवस्था की है, जो जीने का ढंग हमने अपनाया, आज कहीं ना कहीं उसी का एक परिणाम है। क्योंकि अगर हमने अपने आप को वल्नरेबल छोड़ा है तो सिचुएशंस हो गए, सर्कमस्टेंसेस हो गए और लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे ही। और आज ये जो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और जिस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया है अपने मतलब के लिए, वो साफ तौर से ये हमारे जीने की ढंग की नाकामी को बतला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अंत है, ये बस एक झटका है, एक शुरुआत है चीज़ों को समझने के लिए। एक गलती थी जो हमसे हुई है, हमें सुधारना होगा हमारे तौर तरीकों में, हमारे डिसीजंस में। मैं यहाँ पे किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पे जीवन बहुत कीमती है। इसको आप ऐसे ही गाजर मूली की तरह कटते हुए नहीं देख सकते, भेड़ बकरी की तरफ कटते नहीं देख सकते हैं। इसकी रक्षा करने का आपका हक है। और वैसे भी जो खालीपन किसी के जाने से छूटता है वो कभी नहीं भरता है। समय चीज़ों को भुला देता है, लेकिन खालीपन कभी नहीं भरता है। प्रश्न अब आपके लिए, हमारे लिए है कि हम इसके आगे करना क्या चाहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस ढंग का सिचुएशन चल रहा है, ये अंत नहीं होगा निश्चित तौर पे।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे फ्रंट लाइन मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं या सप्लाई मैनेजमेंट है, उनका रोल बहुत उम्दा यहाँ पे होकर उभरा है। और एक बात फिर से यह साबित हो जाती है कि डॉक्टर पृथ्वी पे दूसरा भगवान है। आज जिस ढंग के सिचुएशंस हैं, उनका जो होना है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि दिल से उनको सलाम कि उनके होने की वजह से फिर से बहुत सारे लोग वापस हॉस्पिटल से घर पहुंच रहे हैं ठीक होकर। एक दूसरा पॉजिटिव साइड भी है। और सबसे ज़रूरी बात कि उनकी मौजूदगी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम जरूर अगर हम सच में उनके इस काम को समझते हैं, उनके इस काम को वैल्यू देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो हमारे लिए एक आम नागरिक होने के नाते हमारे लिए बेहतर है कि जो भी मेडिकल प्रिकॉशंस, जो भी सेफ्टी मेजर्स हमें बताया गया है, हम उसको फॉलो करें दिल से, ताकि हम सुरक्षित रह सके, हम अपने आसपास, अपने फैमिली, अपने घर वालों को सुरक्षित रख सके। और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी हमसे इससे बेहतर की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। हमें बहुत बड़ा सूरबीर बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी प्रिकॉशन, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको पूरा ध्यान रखें ताकि हम इन्फेक्टेड होने से बचें। और जो इन्फेक्टेड हैं उनको जो भी प्रिकॉशंस या जो भी गाइडलाइंस दिए गए उनको फॉलो करें, ताकि जो भी समस्याएं हैं उस पर और हमारी गलती की वजह से और हमारे अनकॉन्शियस एफर्ट्स की वजह से ऐड ऑन ना हो चीज़ों में, ताकि उनके लिए और मुश्किलें खड़ी ना हो। तो जहां हम खड़े हैं वहां से अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसके अकॉर्डिंगली खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी रहें। प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल सफिशिएंट बना रहे, ताकि अगर इनकेस हम इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो फिर भी रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी रहे। इसके अलावा ये समय है कि आप अपने अंदर झांको कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ भी घटता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, हम सब उसमें मौजूद होते हैं। एक्टिवली और पैसिवली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये समय है कि अपने आप के जीवन को देखें, उसका एक एनालिसिस करें, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो सके। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मेहमान हैं, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई हैं और सिर्फ यहाँ मेहमान होने के नाते हमारा हक है उस रिसोर्सेज को यूज़ करना, फिर वापस कर देना। जैसा कि कबीर ने भी कहा है कि ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया खूब जतन से ओढ़ोड़े। तो बस ये जो चादर हमें मिली है उसे बहुत जतन से, बहुत धैर्य के साथ, बहुत सम्मान के साथ हमें ओढ़ना है। और जिसने हमें ये चादर दी उसे हमें वापस कर देना है, ताकि हम अपने आने वाले कल को, हम अपने आने वाले भविष्य को एक बेहतर संसाधन वापस उन्हें दे सके, ताकि वो उसे और बेहतर कर सके। और जो गलती हो चुकी है उसे हमें सुधारना है, व्यक्तिगत स्तर पे, समष्टिगत स्तर पे, ताकि चीज़ एक दूसरे के साथ बैलेंस हो पाए। और सद्गुरु जग्गी वासुदेवा भी कहते हैं कि आज अगर आप सिर्फ अपने ज़िंदगी को, अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को ही बैलेंस आप कर सको, तो आपकी ज़िंदगी में वैसे भी वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम बहुत तरह के एफर्ट्स लगाते हैं। तो बस एक छोटा सा एफर्ट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉन्शियस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडिटेटिव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जीवन प्रार्थनाओं से भरा पड़ा हो, ताकि हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि एक अपनी पोएम से एक बात कहना चाहूँगा कि माना अंधेरा घना है, सूरज भी छिप गया काली माँ की आड़ में, मगर अंत यह ना होगा मेरी कहानी का। जाग रहा हूँ तम की चिर निद्रा को तोड़, जाग रहा हूँ तम की चिर निद्रा को छोड़, भटका हुआ हूँ मगर मंजिल मिलेगी सब बाधाओं को छोड़। माना अंधेरा घना है, सूरज भी छिप गया काली माँ की आड़ में, मगर अंत यह ना होगा मेरी कहानी का। बस इसी भाव के साथ, इसी होप के साथ कि समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इस समय ने जो हमें सबक सिखाया है उस पर हमें पूरा ध्यान देना है, ताकि हम अपना जीवन बेहतर बना सके। क्योंकि अच्छी चीज़ों की शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती है। हम जहाँ खड़े वहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, खुद को समझने में, आसपास को समझने में, क्योंकि जीवन सिर्फ सांसों का लेना नहीं है। जीवन इस विराट आयोजन के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी है जो हमें मिली है एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तथ्य को बहुत भली भांति समझें, दिल से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, ताकि हम एक बेहतर कल के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। हम जहाँ खड़े हैं हमारा होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है और हम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू।